हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जियोग्राफी क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ड्रेनेज। इसके पहले के दो चैप्टर्स को हम लोगों ने लाइव क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन देंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम इंडिया की रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे इंडिया की जो रिवर्स हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है ड्रेनेज। सो पहला क्वेश्चन आप ये सोचते होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये ड्रेनेज क्या होता है। सो जो टर्म ड्रेनेज है ये किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। तो अब सवाल उठता है कि यार ये रिवर सिस्टम क्या होता है। तो यहां पे एक मैप है, आप इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप में आप क्या पाएंगे कि एक मेन रिवर है। यहां पे हमने गंगा रिवर सिस्टम का मैप लिया है। तो यहां पे ये जो मेन रिवर है ये कौन सी है? ये गंगा है। अब इस फिगर में आप और आगे देख पा रहे हैं कि इस गंगा नदी में कई सारी छोटी नदियां अलग अलग दिशा से, अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं उस और इस गंगा रिवर में मिल रही हैं। और इस गंगा नदी में मिलने के बाद ये पूरा पानी कहां पे पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है बे ऑफ बंगाल में। तो रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर सिस्टम में होती है एक मेन रिवर। मेन रिवर इस फिगर में आप देख रहे हैं कि गंगा नदी है। और रिवर सिस्टम में मेन रिवर के अलावा क्या होती है? मेन रिवर के अलावा होती है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी क्या होती है कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये सारी छोटी नदियां हैं और गंगा क्या है? बड़ी नदी। तो जब कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी में मिलती है तो छोटी नदी बड़ी नदी की कहलाती है ट्रिब्यूटरी। और ये मेन रिवर क्या कर रही है कि इन पूरी ट्रिब्यूटरीज को के पानी को अपने में ले रही है और अपने में लेने के बाद बे ऑफ बंगाल में ले जाके ये छोड़ दे रही है। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं रिवर सिस्टम। सो जब हम रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें मेन रिवर भी आती है और उसमें ट्रिब्यूटरीज भी आती है। अब ये रिवर सिस्टम क्या कर रहा है कि इस पूरे एरिया का जो पानी है उसको ये कलेक्ट कर रही है और कलेक्ट करने के बाद ले जाके ये बे ऑफ बंगाल में उसको डिस्चार्ज कर रही है। इस चीज को कहते हैं ड्रेनेज। सो आई थिंक ड्रेनेज क्या होता है? ये किसी रिवर का किसी एरिया का रिवर सिस्टम होता है। और रिवर सिस्टम क्या होता है कि छोटी नदियां और बड़ी नदी मिलके क्या बनाती है? रिवर सिस्टम। तो आई थिंक ये दो चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा। ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज में बड़ी नदी अपने छोटे नदियों के साथ पूरे पानी को कलेक्ट करती है, ले जाके किसी सी या ओशन में छोड़ दे रही है। जैसे यहां पे गंगा नदी अब पूरे पानी को कलेक्ट कर रही है और ले जाके बे ऑफ बंगाल में छोड़ दे रही है। और रिवर सिस्टम क्या होता है कि बड़ी नदी मेन रिवर, ये गंगा रिवर, और इसके साथ साथ इसमें जो छोटी मिलने वाली नदियां हैं ये क्या हैं? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो छोटी नदी और बड़ी नदी ये मिलके क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं रिवर सिस्टम। तो ये चीज आई थिंक आपको इस फिगर से क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड चीज है कि ये ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। सो इट इज द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। तो कोई एरिया जहां पे ऐसा कोई एरिया जिसको कोई एक सिंगल रिवर सिस्टम ड्रेन कर रही हो वो कहलाता है ड्रेनेज बेसिन। तो फिर से इस फिगर को देखो, ये गंगा रिवर सिस्टम का हमने मैप लिया है। तो यहां पे देख रहे हो कि इस पूरे एरिया का जो ड्रेनेज है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रही है गंगा रिवर। तो ये पूरा एरिया क्या होगा कि इस गंगा रिवर का ड्रेनेज बेसिन होगा। ड्रेनेज बेसिन इस गंगा रिवर का क्यों होगा? क्योंकि इस पूरे एरिया के पानी को ड्रेन कौन कर रहा है? ड्रेन कर रही है एक रिवर सिस्टम, और वो रिवर सिस्टम कौन सी है? गंगा रिवर सिस्टम। तो ये जो गंगा रिवर सिस्टम है इसका ये क्या है? ये ड्रेनेज बेसिन है। तो तीन चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। एक ड्रेनेज डिस्कस कर लिया। ड्रेनेज क्या है? पूरे किसी भी एरिया का पानी किसी नदी, किसी समुद्र में, किसी ओशियन में पहुंचता है तो इसको हम कहते हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है रिवर सिस्टम से। रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर सिस्टम में एक स्मॉल रिवर होती है, एक मेन रिवर होती है जो गंगा है, और उसकी कई सारी छोटी नदियां जिसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं वो होती हैं। वो छोटी नदियां आके एक बड़ी नदी में मिलती है तो ये कहला जाता है रिवर सिस्टम। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि इस पूरे एरिया का जो पानी है वो कौन ड्रेन कर रहा है? गंगा रिवर। तो इस वजह से ये किसका ड्रेनेज बेसिन होगा? ये गंगा रिवर का ड्रेनेज बेसिन होगा।
अब एक कंसेप्ट आपको और समझाना है, वो है वाटर डिवाइड। तो इस फिगर को देखो, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये बीच में एक पार्ट उठा हुआ है और इसके दो तरफ दो रिवर सिस्टम बह रही हैं। अब इस अपलिफ्टेड पार्ट, इस उठे हुए पार्ट की वजह से क्या हुआ है कि ये जो दोनों रिवर सिस्टम है ये आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में एक अपलैंड है या एक माउंटेन है। सो वाटर डिवाइड क्या होता है कि जो दो रिवर सिस्टम या दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करे, वही कहलाता है वाटर डिवाइड। सो एनी एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। तो इस फिगर में देख रहे हो कि ये जो बीच का पोर्शन है ये एलिवेटेड एरिया है। एलिवेटेड एरिया मतलब उठा हुआ एरिया, और उठे हुए एरिया कौन से होते हैं? जैसे कोई माउंटेन हो गया या कोई अपलैंड हो गया। तो माउंटेन क्या करता है कि दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करता है, तो इस वजह से माउंटेन कहलाता है वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड कोई ऐसा अपलिफ्टेड एरिया, कोई ऐसा अपलैंड, कोई ऐसा माउंटेन जो दो ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करे, वही कहलाता है वाटर डिवाइड। ये आपको इस फिगर से क्लियर हो गया होगा कि इधर एक स्ट्रीम ए बह रही है, इधर एक स्ट्रीम बी बह रही है, मतलब दो ड्रेनेज बेसिन है। और इन दो ड्रेनेज बेसिन को ये जो अपलैंड है ये क्या कर रहा है? ये इनको सेपरेट कर रहा है, ये इनको अलग अलग कर रहा है। तो इसी चीज को हम कहते हैं वाटर डिवाइड। सो फ्रेंड्स, यहां पे हम लोगों ने चार कंसेप्ट को डिस्कस किया। पहला था ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। सेकंड होता है रिवर सिस्टम, वो हमने आपको बता दिया। ड्रेनेज बेसिन हम लोगों ने देख लिया और वाटर डिवाइड हम लोगों ने देख लिया। सो अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। जल्द मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ, जहां पे हम इस चैप्टर के किसी दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय एवरीवन।